24 घंटे एमरजेंसी फ्री, किसी भी अस्पताल की ज़रूरत हो बराए साले सवाब। रज़िया बीबी इनकी वालदा और इनके अब्बू का नाम है अब्दुल जब्बार और ये इनका नंबर है। ये इन्होंने रिक्शा की फ्री ये सारी क्यों की है सर्विसेज। अगर कोई नहीं था, मेहनत मजदूरी थोड़ी बहुत, तो बड़े भाई की तबीयत रात को 11:30 बजे 11 साढ़े 11 बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो भाभी ने कॉल की कि घर आओ, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने कहा चलो बंदे चलते सरकारी हॉस्पिटल ले जाऊँगा, लेकर तो जाना ज़ाहर भाई है, खून का रिश्ता है। तो जब मैं गया तो भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको मैं लेके भाई रोड पर आ गया भाभी के साथ ही। तो रात का टाइम था, अपने इलाके से कन्वेंस कोई नहीं मिल रही थी। ठीक है, महमूद गुटी करायशी रात को। स्ट्रॉन्ग उज़्मा की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। कहते हैं कि ज़िंदगी में किसी ना किसी इंसान की एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है या कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो इंसान को ज़िंदगी में मोटिवेट कर जाती है, क्लिक कर जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लेता है और जो अल्लाह ताला की मखलूक होती है उसके कामों में लग जाता है। और अल्लाह ताला कहता है जब आप मेरे कामों में लग जाते हैं तो फिर अपने कामों की फ़िक्र आप छोड़ दिया करें। ऐसी एक स्टोरी आपको आज मैं दिखाऊँगी। मेरे साथ हैं, इनका नाम है जमात अली। कुछ साल पहले ये कोई मज़दूरी करते थे और इनके भाई बीमार हुए। जब इनके भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम फ़ौरन 1122 को फ़ोन करते हैं। जिस भी इलाके में होते हैं, जो भी वहाँ पे एम्बुलेंस का नंबर होता है, हम फ़ोन करते हैं। अगर कोई नहीं आता तो फिर हम एक प्राइवेट कन्वेंस जो होती है उसको, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको यूज़ करते हैं। इन्होंने रिक्शे रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी भी रिक्शे वाले ने इनकी हेल्प नहीं की। इन्होंने कहा कि मेरे भाई की आप हालत देखें, प्लीज़ इसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, लेकिन सब उस टाइम किराया मांग रहे थे, किसी ने भी इनकी हेल्प ना की। वो बात इनको इतनी मोटिवेट की कि आज मेरा भाई इस तरह तड़प रहा है सड़क के ऊपर, और जो भी रिक्शा रोक रहा हूँ, कोई 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 800 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, लेकिन इस टाइम मरीज़ को नहीं देख रहे, अपने पैसों को देख रहे हैं, जबकि इनके पास उस टाइम पैसे नहीं थे। फिर इन्होंने मेहनत की करके इन्होंने अपना ये रिक्शा लिया। रिक्शे के ऊपर आपको सब चीज़ें वाज़ह नज़र आ रही होंगी कि 24 घंटे एमरजेंसी फ्री, किसी भी अस्पताल की ज़रूरत हो बराए साले सवाब। रज़िया बीबी इनकी वालदा और इनके अब्बू का नाम है अब्दुल जब्बार और ये इनका नंबर है। ये इन्होंने रिक्शा की फ्री ये सारी क्यों की है सर्विसेज। इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि वो भाई की बात क्लिक की थी या वजह कुछ और थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जमात भाई, मुझे ये बताएं कि आपने ये जो रिक्शा फ्री लोगों को आप प्रोवाइड करते हैं, किस वजह से, इसके पीछे रीज़न क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा सब मुसलमान भाइयों को सलाम। ये स्टोरी ये है कि 2016 का जनवरी का महीना था, 18 तारीख। तो मेरे पास रोज़गार कोई नहीं था, मेहनत मजदूरी थोड़ी बहुत, तो बड़े भाई की तबीयत रात को 11:30 बजे 11 साढ़े 11 बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो भाभी ने कॉल की कि घर आओ, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने कहा चलो बंदे चलते सरकारी हॉस्पिटल ले जाऊँगा, लेकर तो जाना ज़ाहर भाई है, खून का रिश्ता है। तो जब मैं गया तो भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको मैं लेके भाई रोड पर आ गया भाभी के साथ ही। तो रात का टाइम था, अपने इलाके से कन्वेंस कोई नहीं मिल रही थी। ठीक है, महमूद गुटी करायशी रात को अक्सर लोग 10 बजे रिक्शे बंद कर देते हैं। तो बड़ी मुश्किल का सामना 11 बजे पे कॉल कर रहा था, लेकिन कोई मौसम की ख़राबी, क्योंकि सर्द मौसम था, तो नेटवर्क की ख़राबी की वजह से 11 बजे पे कॉल नहीं हो रही थी। तो एक रिक्शे वाला आया, उससे कहा कि कार्डियोलॉजी जाना है, वो 400 मांग रहा है, मेरे पास तो 4 रुपये नहीं थे। तो दूसरा आया, उसने 500 मांग लिया। इस तरह सारे रिक्शे वाले अपने पैसे पे तोले हुए, लेकिन जो मरीज़ पास में बैठा था उसको किसी ने नहीं देखा। तो 4-5 रिक्शों से यही स्टोरी शो की है कि यार इसको ले जाएं, लेकिन 5वें नंबर पे एक बंदा आया, उसमें कोई इंसानियत का जज्बा था। उसने कहा भाई पैसे छोड़, कितने पैसे हैं। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। कहते यार फिर भी जेब में देखो क्या है। वो देखा तो 120 रुपये थे। कहते यार यही दे दो मुझे। भाई को बिठाया, तो एक दफ़ा अल्लाह पाक के फजल करम से हम हॉस्पिटल पहुँच गए। उसके बाद सोचा कि यार जिस तरह मेरे भाई की डेथ हो जाती, रिक्शा वालों का क्या जाना था। मेरे पास काम कोई नहीं था, मुझे ये बहाना मिल गया। मैंने ये रेंट का रिक्शा पकड़ा किस दोस्त से। ये 20 तारीख को मैंने दूसरे दिन रिक्शा पकड़ा और उसके पीछे एक मार्कल के साथ मैंने लिख दिया कि मरीज़ों के लिए फ्री है। तो उस दिन से लेके आज तक माशाल्लाह इंसानी खिदमत करनी शुरू कर दी। और अब ये रिक्शा किस्तों पे निकलवाया, अब माशाल्लाह रिक्शा मेरा अपना ज़ाती है। ये नहीं, जब आप
आपको कॉल आती है या आपका नंबर लिखा हुआ है जी। इसके ऊपर 24 घंटे कोई भी मरीज़ हो तो उसको आप हॉस्पिटल फ्री पहुंचाते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये नंबर लिखा हुआ है। अक्सर रास्ते में जा रहे लोग पीछे पिक्चर उतार लेते हैं कि भाई का नंबर सेव कर लें, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी कॉल आती है, रात का टाइम भी, कोई भी टाइम हो, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे सर्विस रखी है। और बेसिकली ये जो काम कर रहा हूँ ये बगैर किसी लालच के कर रहा हूँ। वो किस लालच के? अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए, क्योंकि मैं अपने वालिदैन के घर 40 साल के बाद पैदा हुआ हूँ। तो उन्होंने मेरी खातिर पता नहीं कहाँ कहाँ मुसीबतें झेली हैं। तो मैं उनके लिए इतना, सबसे पहले फरीज़ा औलाद का सदका जारिया है कि नमाज़ पढ़ के खुद दुआ करें माँ बाप के लिए। और मैंने ये ज़रिया भी बना लिया है कि लोग मेरे माँ बाप को दुआ दें। ये मैं अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए 24 घंटे सर्विस रखी है। और जो मरीज़ होता है उसको आप फ्री छोड़ते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते उनसे? हाँ जी, अल्लाह पाक के फजल का, अल्लाह पाक को गवाह मान के ये बात मैं कहता हूँ। ये मैं अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूँ, बगैर किसी एनजीओ लालच के नहीं कर रहा कि झूठ बोल के कोई पैसे कमा ले। नहीं, ये जो मरीज़ आता है वो सबसे पहले एक मरीज़ आता है, भाई सर्विस जाना है, कितने पैसे? मैं कहना पानी पैसे नहीं लेने। और यार भाई इतने मुँह पाड़ के पैसे मांग लेने, तुझे कहते लेना कोई नहीं। मैं कहना पानी पीछे जाकर पढ़ो। जब वो पढ़ते हैं, ठीक है, जो अनपढ़ वो कहता है पढ़ के सुना, लिखिया की है। फिर मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ मेरे वालिदैन को आपने दुआ देनी है, पैसे नहीं लेने। वो कहते हैं यार आधा दर्द तो तुम्हारा इधर ही काम हो जाता है कि जब तुमने कह दिया कि पैसे नहीं लेने। जी, आधा दर्द तो मरीज़ का उसी वक्त ही कम हो जाता है जब वो कहता है कि मैंने आपसे पैसे नहीं लेने। तो ये जज्बा इंसानियत का जो मैंने देखा है जमात अली भाई के अंदर, अगर इस तरह सारे लोग इंसानियत के लिए उठ खड़े हों तो मेरे ख्याल में इंसानियत जो है उसको फिर शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा और इंसानियत आगे ऐसे ही चलती रहेगी। और ये इनका नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई इनको हेल्प करना चाहे, क्योंकि ये अब व्हील चेयर जो होती है ना, आउट ऑफ सिटी भी लोगों को व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं। अभी इनके पास एक व्हील चेयर आई हुई है, वो कहीं इन्होंने पहुंचानी है, तो लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं कि जब पेशेंट को रिक्शे के अंदर डाला जाता होगा तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि उसको फौरी तौर पे उठा के, क्योंकि एम्बुलेंस जो होती है उसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेचर होता है जिसके ऊपर डाल के वो ले जाते हैं। तो व्हील चेयर के अंदर बैठाकर हॉस्पिटल के अंदर पहुँचाते हैं और कोई पैसा कोई पैसा भी किसी से नहीं लेते। ये इंसानियत का जज्बा है और ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, जिनके अंदर इतना जज्बा मौजूद है कि उन्होंने उस बात को याद रखा कि अगर आज मेरे भाई की डेथ हो जाती तो रिक्शे वालों का क्या जाता। इसी तरह अगर सारे लोग सोचना शुरू हो जाएं तो इस मुआशरे से कई बुराइयां ख़त्म हो जाएं और कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी किसी की जान बचाना। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। कोई ब्लड का अतिया दे के बचाता है तो कोई रिक्शे के ऊपर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करके किसी इंसान की जान बचा लेता है। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी या कोई हैरत अंगेज़ टैलेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।